मैं आज सावन का सोमवार का व्रत कथा संपन्न करने जा रही हूँ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु उसका एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल में शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। इसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसकी अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उसके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा, व्रत और पूजा क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था और इससे उसको कुछ प्रसन्नता नहीं हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत होने जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसे 10वें महीने में एक गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी कोई खुशी नहीं मनाई, क्योंकि उसकी वायु 12 वर्ष की जानकर अधिक प्रसन्न प्रकट नहीं की और ना ही किसी भी भेद को बताया। जब वो 12-11 वर्ष का हो गया तो उसकी बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह आदि करने के लिए कहा तो वो साहूकार विवाह करने से मना कर देगा। इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले तथा बालक को मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वो दोनों मामा और भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का वहाँ विवाह कराने आया था, बारात लेकर आए थे। वहाँ एक आँख में से काना था। लड़के के पिता को इस बात का बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखकर मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाया तथा घोड़ी चढ़ाकर कन्या के दरवाजे तक ले गया और सब कार्य संपन्न हो गया, प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर ने पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य इसी लड़के से करा दिया जाए तो
तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों के साथ भी कन्यादान के समय भी करा दे तो लड़की बड़ी कृपया होगी, आपकी बड़ी कृपया होगी और इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आँख का काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिस लड़के के साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमार की माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पढ़ने गए। वहाँ जाकर उन्होंने यह करना और लड़के पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के का आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यह रखा और यदि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़के अंदर जाकर सो गए और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने जाकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने मन ही मन विचार किया कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज कोई दुखिया से रो रहा है, दुख से रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, यह पार्वती इसकी आयु इतनी नहीं थी, जितनी थी उतनी तो वो जी चुका है, वह यह भोग चुका है। अब पार्वती जी ने कहने लगे, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो उसको माता पिता तड़प तड़प को मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने से शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए और तब तक वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आकर जहाँ उसका विवाह हुआ था वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर दे आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुँचा तो देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं और यह प्रण कर रहे थे कि यदि मेरा पुत्र सुकुशल लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे या नहीं तुम छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ।
आया है। तब उसने मामा को शपथ पूर्वक कहा, यह आपका पुत्र आपकी स्त्री और बहुत सारा धन के साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उस स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी प्रकार सोमवार का समाप्त हुई। हरि ओम।